तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि ओरुन डंजन की तरफ जा रहा होता है और वो मन में सोचता है कि क्या ये अभी ही होना था। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद भला कितने लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। फिर हम सभी रूकीज को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उन्हें वो न्यूज पता चल गई होती है। फिर हम देखते हैं कि लोगन मन में सोचता है कि कल ओरुन ने कहा था कि उसने हीरोज पार्टी को छोड़ा है, लेकिन अगर उसे निकाला गया है तो सच उससे अलग होगा। तभी हम देखते हैं कि ओरुन वहाँ पर पहुंच जाता है तो सभी स्टूडेंट्स उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं और फिर ओरुन देखता है कि उन सभी स्टूडेंट्स का एटीट्यूड उसकी तरफ बदल गया होता है और वो सभी काफी कंफ्यूज होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेल्मा बाकी एस्कॉर्ट्स के साथ वहां पर आ जाती है और वो ओरुन से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें यूज करके रूकीज को इंस्पायर किया था, तो मुझे थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए था। ओरुन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हें ये बात पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए थी। तभी बर्नार्ड कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये सच है कि ओरुन फ्लोर 94 तक गया है, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो सेल्मा कहती है कि सही कहा। फिर हम ओरुन को ग्रुप 10 के साथ देखते हैं और ओरुन उनसे पूछता है कि क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा। तो हम देखते हैं कि सोफिया और कैरोलाइन उस आर्टिकल पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन लोगन ओरुन से पूछता है कि क्या वो सच है। तो ओरुन कहता है कि अगर तुम ये पूछ रहे हो कि क्या मैं वीक हूँ, तो हाँ वो सच है और मैं वो हीरो नहीं हूँ जो तुम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे। सोफिया उससे कहती है कि ये सच नहीं है, तुमने काफी सारे ऑर्क को एक ही झटके में हरा दिया था, तो मैं जानती हूँ कि तुम वीक नहीं हो। हम देखते हैं कि ये सुनकर ओरुन उसको थैंक यू बोलता है और फिर वो सभी से कहता है कि जैसा सोफिया ने कहा, तुम सभी को फ्लोर 51 तक ले जाने के लिए मेरे पास इनफ स्ट्रेंथ है, तो मैं चाहता हूँ कि कल की ही तरह तुम आज भी अपना बेस्ट दो। तो सोफिया और कैरोलाइन उसको हाँ बोलते हैं, लेकिन लोगन मन में सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है। इसके लिए एक्साइटेड होने पर अब मुझे इडियट जैसा फील हो रहा है। फिर अगले सीन में हम उन्हें फ्लोर 21 पर देखते हैं और उन्होंने अपना एक्सपीडिशन स्टार्ट कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि ओरुन मन में सोचता है कि आज हम फ्लोर 21 से 35 तक जाएंगे, लेकिन जब तक हम मिडिल फ्लोर यानी कि फ्लोर 31 तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम एस्कॉर्ट्स इन्हें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। फिर हम उनको फ्लोर 24 पर देखते हैं और हम देखते हैं कि कैरोलाइन एक मॉन्स्टर को मार देती है और फिर हम उन्हें फ्लोर 29 पर देखते हैं और सोफिया भी एक मॉन्स्टर को मार देती है। फिर अगले सीन में हम उन्हें फ्लोर 31 पर देखते हैं और अब ओरुन उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे सकता है और फिर हम देखते हैं कि ओरुन सभी से कहता है कि मैं कुछ मॉन्स्टर्स को सेंस कर रहा हूँ, तुम सभी रेडी हो जाओ। फिर हम उनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं तो ओरुन कैरोलाइन से उनकी अटेंशन खुद पर डालने के लिए कहता है, लेकिन वो जाकर हेड ऑन उनसे फाइट करने लगती है। फिर ओरुन सोफिया से ऑर्क को हैंडल करने के लिए कहता है और फिर वो लोगन से उन दोनों को बूस्ट करने के लिए कहता है, तो वो उनकी एजिलिटी, टेक्निकल एबिलिटीज और मैजिक को बूस्ट कर देता है। लेकिन लोगन मन में सोचता है कि इसके ऑर्डर्स नॉर्मल है, जो कोई भी दे सकता है, तो शायद ये कोई स्पेशल नहीं है। फिर हम देखते हैं कि बूस्ट होने की वजह से कैरोलाइन उन गॉब्लिन्स को मार देती है और फिर हम देखते हैं कि सोफिया ऑर्क के सामने होती है और वो काफी डरी हुई होती है। ये देखकर लोगन मन में सोचता है कि शायद वो ऑर्क्स के उस पर अटैक करने से ट्रोमेटाइज हो गई है और वो मूव नहीं कर पा रही। फिर वो सोचता है कि क्या ओरुन सोफिया की हेल्प नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि वो ऑर्क सोफिया की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तो ये देखकर ओरुन उस ऑर्क की एजिलिटी को डाउन कर देता है, जिससे वो ऑर्क काफी स्लो हो जाता है। फिर ओरुन सोफिया से कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे साथी लोगन, कैरोलाइन और मैं हूँ, तो तुम अकेली नहीं हो, तो शांत हो जाओ और अपना बेस्ट करो। तो वो कहती है कि ठीक है और फिर वो उस ऑर्क पर फायर जैवलिन से अटैक करती है और उसको मार देती है। ये देखकर लोगन, कैरोलाइन और ओरुन तीनों शॉक हो जाती हैं और ओरुन कहता है कि मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि ये एडवांस मैजिक यूज कर सकती है। फिर ओरुन सोफिया से कहता है कि ये अच्छा अटैक था, तो वो ओरुन को थैंक यू बोलती है। फिर हम देखते हैं कि लोगन मन में सोचता है कि उस ऑर्क पर डीबफ मैजिक यूज करना और सोफिया का एडवांस मैजिक, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर हम उन सभी को फ्लोर 35 पर देखते हैं और उनके सामने एक स्पाइडर मॉन्स्टर दैट टैरांटुला होती है। लोगन मन में सोचता है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इससे फाइट कर सके, तो अब क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि ओरुन लोगन से कैरोलाइन की एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी और सोफिया का मैजिक बूस्ट करने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन उस स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ चार्ज कर देती है, तो ये देखकर लोगन उसकी हेल्प करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन ओरुन उसको रोककर उससे कहता है कि अगर तुम फ्रंट में जाओगे तो तुम्हें डिसएडवांटेज होगा। फिर ओरुन कैरोलाइन से उस स्पाइडर के ऊपर जंप करके उसकी बैक को अपने डैगर से काटने के लिए कहता है, तो कैरोलाइन ऐसा ही करती है। फिर ओरुन उसे कहता है कि ये स्पाइडर वेनेमस है, तो इसके अटैक्स को डॉज करना। तभी हम देखते हैं कि लोगन कैरोलाइन को बूस्ट कर देता है और फिर वो स्पाइडर मॉन्स्टर कैरोलाइन पर अटैक करने लगता है, लेकिन कैरोलाइन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रही होती है। फिर ओरुन लोगन से कहता है कि कैरोलाइन की मोबिलिटी तुम पर डिपेंड करती है, तो उसको सपोर्ट करते रहो और फिर वो सोफिया से उस पर अटैक करने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि सोफिया उस स्पाइडर पर एयर कटर से अटैक करती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि उन सभी को लग रहा होता है कि उन्होंने उस स्पाइडर को हरा दिया है, लेकिन तभी ओरुन लोगन से कैरोलाइन की स्ट्रेंथ और टेक्निकल एबिलिटी को बूस्ट करने के लिए कहता है। तब वह पूछता है कि क्यों, लेकिन ओरुन उससे जल्दी करने के लिए कहता है, तो वो कैरोलाइन को बूस्ट कर देता है और तभी हम देखते हैं कि वो स्पाइडर कैरोलाइन को अपने वेब से पकड़ लेती है और उसको अपने पास खींचने लगती है और ये देखकर कैरोलाइन
काफी डर जाती है। तभी ओरुन कैरोलाइन से कहता है कि उन वेब्स को अपने डैगर से काट दो, अब तुम उतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। फिर हम देखते हैं कि कैरोलाइन वेब्स को काटने का ट्राई करती है, लेकिन वो वेब्स कट नहीं रहे होते। तभी ओरुन सोफिया से रॉक एरो को प्रिपेयर करने के लिए कहता है और फिर वो लोगन से फिर से सोफिया का मैजिक बूस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि पिछले वाला बूस्ट स्पेल खत्म होने वाला होता है। फिर वो देखता है कि कैरोलाइन वेब्स को नहीं काट पा रही होती और लोगन एक बार में सिर्फ 3 स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, तो वो कैरोलाइन के डैगर्स की शार्पनेस को बूस्ट कर देता है और फिर कैरोलाइन उन वेब्स को काट देती है और फिर सोफिया रॉक एरो से अटैक करके उस स्पाइडर को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि वो खुश हो जाती हैं और ओरुन लोगन की तारीफ करता है। फिर हम देखते हैं कि वो डंजन से बाहर आ जाते हैं और फिर हम सभी रूकीज को भी डंजन के बाहर देखते हैं और उन सभी ने आज का अपना एक्सपीडिशन कंप्लीट कर लिया होता है और वो सभी वापस चले जाते हैं। फिर हम ओरुन को वहां से जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी एंथम और बर्नार्ड आकर उसे रोक देते हैं और उससे पूछते हैं कि हम कुछ खाने के लिए जा रही हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? तो हम देखते हैं कि ओरुन उनको हाँ बोल देता है। फिर वो साथ में जाने लगते हैं और ओरुन मन में सोचता है कि एक्सप्लोरेशन के समय हमें बात करने का ज्यादा समय नहीं मिला, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर हम एक कैरेज में ग्रुप 10 को वापस जाते हुए देखते हैं और तभी लोगन सोफिया से पूछता है कि तुमने कहा था कि ओरुन ने तुम्हें बचाया था, तो मुझे उसके बारे में बताओ कि उसने कौन से स्पेल यूज किए थे और उसने फाइट कैसे की थी। सोफिया उससे कहती है कि उसने एक विंड अटैक किया था और उसने अपनी स्वॉर्ड को भी सपोर्ट मैजिक से बूस्ट किया था। फिर लोगन पूछता है कि क्या उस समय वो स्वॉर्ड यूज कर रहा था, तो सोफिया कहती है कि हाँ, वो अपनी स्वॉर्ड से और को काटता जा रहा था। फिर सोफिया कहती है कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसने कहा था कि हीरोज पार्टी को छोड़ने के बाद वो एक फ्रंटलाइन अटैकर में कन्वर्ट हो गया है। ये सुनकर लोगन शॉक हो जाता है और वो कहता है कि लेकिन आज तो वो एक परफेक्ट एन्चांटर की तरह एक्ट कर रहा था। फिर ये सब कुछ सुनकर लोगन मन में सोचता है कि जब मुझे पता चला कि ओरुन को हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है, मुझे ऐसा लगा कि मेरी उससे जो एक्सपेक्टेशंस थी उन्हें बिट्रे किया गया है। लेकिन उस ओर्क से फाइट में ओरुन ने एक डीबफ एजिलिटी डाउन यूज किया था और मैंने सुना है कि सेल्मा भी उन्हें बहुत ही कम यूज करती है, क्योंकि उनको यूज करना उतना ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन ओरुन ने उसे बड़ी आसानी से यूज कर लिया था। फिर वो कहता है कि और फ्लोर 35 पर हमारी फाइट में मैंने पहली बार बैटल फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस को समझा और वही बैटल करने का सही तरीका है। और उनको ये भी पता था कि उसकी पार्टी के बफ्स कब एंड होंगे और तो और उसने उस स्पाइडर मॉन्स्टर का लास्ट अटैक भी प्रिडिक्ट कर लिया था। वो मुझसे काफी ज्यादा आगे है, तो फिर वो फ्रंटलाइन अटैकर में कन्वर्ट क्यों हो गया? फिर कैरोलाइन सोफिया से पूछती है कि क्या वो स्ट्रॉन्ग फ्रंटलाइन अटैकर है, तो वो कहती है कि हाँ, उसने काफी सारे और को चुटकियों में हरा दिया था। तो सुनकर कैरोलाइन कहती है कि ये तो अमेजिंग है, मैं भी इतनी स्ट्रॉन्ग होना चाहती हूँ। और ये सुनकर लोगन मन में सोचता है कि वो एक अच्छा फ्रंटलाइन अटैकर भी है, शायद रियल जीनियस ऐसा ही होता है। फिर वो सोचता है कि लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं उससे सभी को सीखकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ओरुन एंथम और बर्नार्ड के साथ सिल्वर रैबिट के एक रेस्टोरेंट में होता है और वो सभी खाना खा रही होती हैं। बर्नार्ड और एंथम ओरुन से कहते हैं कि पेमेंट आज हम करेंगे, तो तुम जो चाहो वो खा सकते हो। तो ओरुन उनको थैंक यू बोलता है। फिर बर्नार्ड उससे पूछता है कि तुम हीरोज पार्टी में थे तो तुमने काफी ज्यादा पार्टीज की होंगी। तो ओरुन कहता है कि नहीं, मैं सभी छोटे काम और बिजी वर्क करता रहता था, तो मेरे पास फन करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचता था। फिर एंथम उससे पूछता है कि हीरोज पार्टी में तुम एन्चांटर थे, है ना? लेकिन जब हम मिले तो तुमने कहा था कि तुम एक फ्रंटलाइन अटैकर हो। ओरुन उनसे कहता है कि अभी मैं स्वॉर्ड यूज करता हूँ, जब मैंने पार्टी छोड़ी तो मैं कन्वर्ट हो गया था। एंथम पूछता है कि क्यों? तो ओरुन कहता है कि हीरोज पार्टी में भी मैं एक स्वॉर्ड्समैन ही था, मैं बचपन से स्वॉर्ड्समैन ही बनना चाहता था। तभी एंथम पूछता है कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स स्वॉर्ड्समैन होंगे, है ना? तो वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर स्वॉर्ड्समैन थे, वो एक फॉर्मर एक्सप्लोरर थे। जब एक दिन हमारे विलेज में एक मॉन्स्टर घुस गया तो उन्होंने स्वॉर्ड से एक ही बार में उसको हरा दिया था और यही देखकर मैं स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता था। एंथम पूछता है कि तो फिर तुम एन्चेंटर क्यों बने? तो ओरुन कहता है कि जब हम डंजन के लोअर फ्लोर्स पर पहुंचे तो हमारी पेस काफी स्लो हो गई थी, क्योंकि लोअर फ्लोर पर मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि हम फास्ट मूव करना चाहते थे तो हम एन्चेंटर के बारे में सोचने लगे, और क्योंकि मैं एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड था जो कुछ भी कर सकता था, तो एन्चेंटर बनने के लिए मुझे चूज किया गया। एंथम कहता है कि लेकिन उसकी वजह से तुम फ्लोर 94 तक पहुंच गए, तो वह सही डिसीजन था। तो ओरुन कहता है कि वो सही तरीका नहीं था। वो कहता है कि भले ही मैं कन्वर्ट हो गया था, लेकिन फिर भी हमें स्लो होकर पहले स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए था। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाती हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या बात कर रही हो? तो वो कहता है कि माफ करना, मैं अपनी पार्टी पर कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहा था। और फिर वो मन में सोचता है कि मैं इससे ज्यादा और कुछ इनको नहीं बता सकता। फिर वो मन में कहता है कि हीरोज पार्टी के फ्लोर 94 से आगे जाने के चांसेस 0 हैं। फिर बर्नार्ड ओरुन से पूछता है कि तुम्हारा आइडियल स्वॉर्ड्समैन क्या है? तो वो कहता है कि एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन जो अकेले ही लोअर फ्लोर्स को पार कर सके। तो बर्नार्ड कहता है कि ये जरूर होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरोलाइन और सोफिया बात ले रही होती हैं और सोफिया सैड होती है क्योंकि कल के बाद वो ओरुन से नहीं मिल पाएंगे। सोफिया कहती है कि काश वो सिल्वर रैबिट में रुक जाता। तो कैरोलाइन उससे कहती है कि तुम उससे रुकने के लिए पूछ क्यों नहीं लेती, शायद वो मान जाए। तो वो कहता
कहती है कि ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन फिर वो मन में सोचती है कि उसको दोबारा ना देख पाना काफी सैड होगा, तो शायद मैं उससे पूछ ही लूंगी। फिर अगले सीन में हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि हीरोज पार्टी डंजन की तरफ जा रही होती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 3 ऑफ द जैक ऑफ ऑल ट्रेड पार्टी ऑफ नन। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।